फ्रेंड्स, आज हम फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में देखने वाले हैं। तो आज हम फैट्स एंड ऑयल्स के जनरल इंट्रोडक्शन, इनके बीच डिफरेंस और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। तो फैट्स एंड ऑयल्स बिलोंग टू द नेचुरली ऑक्यूरिंग ग्रुप फ्रॉम कंपाउंड्स नोन एज लिपिड। फैट्स एंड ऑयल जो होते हैं नेचुरली प्राप्त होने वाले ग्रुप हैं और इनको हम लिपिड्स के नाम से भी जानते हैं। Lipids are constituent of animal and plants which are insoluble in water। लिपिड्स जो होते हैं वो एनिमल और प्लांट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, मतलब ये हमें एनिमल्स और प्लांट्स से मिलते हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर और बेंजीन में सॉल्युबल होते हैं। लिपिड हैव लाइक सॉलिड एट रूम टेम्परेचर कॉल्ड फैट। जो लिपिड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की तरफ बिहेव करते हैं वो उनको फैट्स कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है घी। घी जो होता है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की तरफ बिहेव करता है तो उसको हम फैट बोलेंगे। लिपिड बिहेव लाइक लिपिड एट रूम टेम्परेचर कॉल्ड ऑयल्स। जो लिपिड जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं उनको क्या कहते हैं, हम ऑयल्स कहते हैं। जैसे कि हमारा मस्टर्ड ऑयल है, वो क्या होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की तरह बिहेव करता है, उसे हम ऑयल्स कहते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं। तो नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स आर द ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विथ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड 12 to 20 कार्बन। नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स जो होते हैं वो ग्लिसरॉल और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के ट्राई एस्टर्स होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि नेचुरल फैट जो होते हैं वो ग्लिसरॉल, एक तो हमारा ग्लिसरॉल ग्रुप लगा होता है और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और इसके साथ कार्बन की लॉन्ग चेन लगी होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स जो होते हैं वो ट्राइस्टर्स होते हैं। तो किसके ट्राइस्टर्स होते हैं? तो ग्लिसरॉल के और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ग्लिसरॉल के और कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या होते हैं? ट्राइस्टर्स होते हैं। ये है ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, यहाँ से H2O बाहर हो जाता है और ये जो होते हैं ग्लिसराइड्स बनाते हैं। ये तो हमने देख लिया कि 3 ग्लिसरॉल जो होता है 3 कार्बोक्सिलिक एसिड और उसकी लॉन्ग कार्बन चेन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और ग्लिसराइड्स बनाता है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि जब 3 ग्लिसरॉल ग्रुप जो है वो मतलब 3 सेम एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब सिंपल ग्लिसराइड बनाता है। और क्या होता है कि जब 3 ग्लिसरॉल जो होता है 3 अलग अलग एसिड के साथ रिएक्ट करता है और मिक्स्ड ग्लिसराइड बनाता है। तो इसी को देखते हैं। व्हेन 3 OH ग्रुप आर एस्टरीफाइड विथ सेम एसिड। 3 OH ग्रुप जो है सेम एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एस्टरीफाइड होता है, तो उससे जो ग्लिसराइड बनता है उसको सिंपल ग्लिसराइड बोलते हैं। लेकिन जब 3 OH ग्रुप जो है डिफरेंट एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो उसको हम मिक्स ग्लिसराइड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 3 ग्लिसरॉल ग्रुप जो है सेम पाल्मिटिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है और सिंपल ग्लिसराइड बनाया, उसको हम बोलेंगे ग्लिसराइल ट्राईपाल्मिटेट। ठीक है। और यहाँ क्या हुआ कि 3 OH ग्रुप जो है 3 डिफरेंट एसिड जैसे कि पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, ग्लिसराइल पाल्मिटो स्टीरियो ऑलिएट। इसी को हम मिक्स ग्लिसराइड बोलते हैं। अब हम कॉमन फैटी एसिड्स के बारे में देखते हैं। कॉमन एग्जांपल है मिस्टरिक एसिड। इसमें 14 कार्बन्स होते हैं और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 58 डिग्री सेल्सियस होता है। पाल्मिटिक एसिड, इसमें 16 कार्बन्स होते हैं और 63 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। स्टीरिक एसिड मतलब इसमें जो होता है इस एसिड में, इस फैटी एसिड में 18 कार्बन्स होते हैं, यहाँ 16, 17 और 18, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 70 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑयलिक एसिड के बारे में देखते हैं तो यह 18 कार्बन से मिलकर बनता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। लिनोलिक एसिड जो है यह 28 कार्बन का एसिड्स होता है, मतलब इसमें 28 कार्बन्स होते हैं और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है -5 डिग्री सेल्सियस होता है। अब फैट्स एंड ऑयल्स मिलते कहाँ से हैं, उनकी ऑक्यूरेंस कहाँ से होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो पहले तो प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। तो प्लांट से कैसे मिलते हैं? तो प्लांट्स स्टोर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ फैट्स इन सीड्स, रूट्स एंड फ्रूट्स। प्लांट जो होते हैं लार्ज अमाउंट में फैट्स को स्टोर करते हैं अपने सीड्स में, रूट्स में और फ्रूट्स में।
एनिमल्स जो होते हैं फैट डिपॉजिट अंडर स्किन एंड अराउंड इंटेस्टाइन एंड किडनी। एनिमल्स में क्या होता है, फैट जो होता है वो डिपॉजिट होता है, मतलब जमा होता है कहाँ, तो स्किन के अंदर, इंटेस्टाइन और किडनी के आसपास जो होता है फैट स्टोर रहता है। प्लांट्स के एग्जांपल है कोकोनट ऑयल और ओलिव ऑयल। एक्सट्रैक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, मान लीजिए फैट्स एंड ऑयल्स जो होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है, ये हमने देख लिया। अब उनको फैट मतलब प्लांट और एनिमल से फैट्स और ऑयल्स को कैसे निकालेंगे या फिर प्राप्त कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं, मतलब इसी को एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस है रेंडरिंग। एनिमल टिश्यू कंटेनिंग द फैट्स आर चॉप्ड ऑफ एंड हीटेड ड्राई। एनिमल टिश्यू क्या करती है, फैट को कंटेन करती है, उसको हम चॉप्ड ऑफ करते हैं। मान लीजिए ये एनिमल टिश्यू है, उसके ऊपर फैट लगा तो उसको चॉप्ड ऑफ करेंगे और हीटेड ड्राई करेंगे और विथ वाटर अंटिल द फैट मेल्ट एंड कैन बी रिमूव। और उसको वाटर के साथ क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे जब तक कि फैट क्या ना हो जाए, रिमूव ना हो जाए, मतलब फैट जो होगा मेल्ट हो जाएगा और उसको फिर हम रिमूव कर लेंगे। प्रेसिंग देखते हैं। सीड्स आर क्रश्ड बिटवीन स्टील रोलर्स एंड देन प्रेस्ड इन हाइड्रोलिक प्रेस। सीड्स को क्या करते हैं, क्रश्ड करते हैं स्टील रोलर्स के बिटवीन, जिससे क्या होता है, और इसको हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेस करते हैं जिससे ऑयल्स का एक्सट्रैक्शन हो जाता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, रेसिड्यू आफ्टर प्रेसिंग और रेंडरिंग यूज्ड सॉल्वेंट लाइक इथर एंड बेंजीन। क्या होता है कि रेंडरिंग और प्रेसिंग के बाद जो हमको रेसिड्यू मतलब रेसिड्यू जो मिलता है उसको क्या करते हैं, उसको सॉल्वेंट्स में डाल देते हैं, जैसे कि ईथर और बेंजीन, इन सॉल्वेंट्स के साथ उसको डाल देते हैं और जिससे क्या हो जाता है, फैट्स एंड ऑयल्स का कंप्लीट रिमूवल हो जाता है। अब फैट्स एंड ऑयल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। तो ऑयल और फैट जो होते हैं लिक्विड या फिर सॉलिड होते हैं और ग्रीसी फील मतलब ग्रीस की तरह बिहेव करते हैं। दे आर, ये जो होते हैं फैट्स एंड ऑयल जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। अब फैट्स एंड ऑयल के बीच डिफरेंस देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो फैट जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे जो फैट सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं वो फैट्स होते हैं, मतलब फैट जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं और ऑयल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। फैट्स कंटेन फैटी एसिड, मतलब जो फैट जो है वो फैटी एसिड कंटेन करता है वो सैचुरेटेड फैट होता है, लेकिन ऑयल्स में जो फैटी एसिड पाया जाता है वह अनसैचुरेटेड होता है, मतलब इनके कार्बन और कार्बन के बीच जो होता है वो डबल बॉन्ड पाया जाता है और ये सैचुरेटेड होते हैं, मतलब फैट सैचुरेटेड हैं तो इनके स्ट्रक्चर में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं होता है। फैट जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है और ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फैट जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं क्योंकि ये सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं तो ये मोर स्टेबल होते हैं, और ऑयल्स जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। और फैट जो होते हैं जनरली फाउंड इन एनिमल्स के टिश्यू में क्या होता है, फैट जो होता है वो डिपॉजिट होता है। और ऑयल्स जो होते हैं जनरली फाउंड फ्रॉम प्लांट्स, इनको ऑयल्स को प्लांट से प्राप्त किया जाता है। थैंक यू।